वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझा था। आज हमें गैल्वेनोमीटर पर ही आधारित एक टॉपिक है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसे समझना है। सेंसिटिविटी कहने का मतलब हुआ कि कितना कम से कम करंट देने पर एक गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करे तो कहा जाएगा कि उसकी करंट सेंसिटिविटी उतनी अधिक है, या फिर कितना कम से कम वोल्टेज के क्रॉस जोड़ने के बावजूद भी गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा है। यानी कि कम से कम करंट या वोल्टेज देने पर एक गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है तो सेंसिटिव कहलाएगा। याद रखें कि एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर चूंकि बहुत कम करंट या वोल्टेज पर ही डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा तो उसका रेंज बहुत कम होगा, यानी वो हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता है। तो पहले इसको मैं आपको समझा दूं, फिर लिखवा देता हूं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के डेरिवेशन में लास्ट में आपको याद होगा ये रिलेशन आया था। तो उस डेरिवेशन में जहां सबसे पहली बार हम लोगों ने के इस्तेमाल किया था, यानी कि टाउ आर इज इक्वल टू के थीटा या के फाई जो भी था, इसमें डिफ्लेक्शन है फाई, यानी कि जितना ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट करता है उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज्यादा पैदा होता है। हुक्स लॉ से ये रिलेशन आता है। और यहाँ माइनस के कांस्टेंट रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमने लिया है तो माइनस को हटा दिया है। इस के को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। पिछले वीडियो वाले डेरिवेशन में जहां टाउ आर हम लोगों ने लिखा है वहां थोड़ा सा ये चीज ऐड कर लेंगे। अब आज देखिए, तो कल के वीडियो में जो सबसे लास्ट में आया था वो I इज इक्वल टू के बाई एन बी ए इंटू फाइव। ये जो के बाई एन बी ए है ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था एक गैल्वेनोमीटर के लिए ये कांस्टेंट होता है कि गैल्वेनोमीटर में कितना हार्ड स्प्रिंग है उस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी स्प्रिंग की के की वैल्यू कितनी होगी। नंबर ऑफ टर्न्स गैल्वेनोमीटर के कॉइल में कांस्टेंट होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल का एरिया भी कांस्टेंट होता है। इसीलिए इस टर्म को के बाई एन बी ए को हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं और कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। और ये है डिफ्लेक्शन, कॉइल कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, यानी कितना डिफ्लेक्शन होने के बाद कॉइल इक्विलिब्रियम में आ गया, उसका रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क बराबर। इस रिलेशन से देखिए तो करंट सेंसिटिविटी होता है, करंट सेंसिटिविटी यानी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट। तो इस रिलेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से फाई बाई आई को। तो जरा देखिए, फाई बाई आई अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है एन बी ए बाई के, और ये हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। यानी एक गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, जब उसके कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और कॉइल का एरिया ज्यादा होगा। और अगर गैल्वेनोमीटर का स्प्रिंग या जो फॉस्फर ब्रोंज वायर से लटकाया हुआ है वो स्प्रिंग का ही काम करता है, वो हार्ड मटेरियल का बना होगा, हार्ड स्प्रिंग होगा या हार्ड वायर होगा, तो के की वैल्यू भी ज्यादा होगी। और के की वैल्यू जब ज्यादा हो गई तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। आगे देखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी को समझिए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्ट। और ओम्स लॉ से आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां देखिए फाई बाई आई टर्म आ गया, फाई बाई आई जिसको करंट सेंसिटिविटी कहते हैं, इसके जगह पे हमने CS लिख दिया बाई आर। यानी याद रहना चाहिए आपको, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर।
तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे ला सकते हैं? अगर दोनों साइड आर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, फाई बाई आई आर से डिवाइड कर दें, एन बी ए बाई के आर, तो यहाँ हो गया, ये आई आर के जगह पे आप वी लिख सकते हैं और एन बी ए बाई के आर, ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो दोनों चीज आप समझ गए। समझाने के लिए मैंने इतना बताया है, लिखना आपको अपने नोट्स पर कैसे है इसको तो रफ में लिख लेंगे कि कैसे ये रिलेशन आया। समझने के लिए आप यहाँ समझेंगे, लिखिए, ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव if it gives a large deflection even when a small current is passed through it or a small voltage is applied across its coil। ये डेफिनेशन हो गया सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर का। आगे लिखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटीज ऑफ गैल्वेनोमीटर। नंबर वन, करंट सेंसिटिविटी, इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर ऑन पासिंग यूनिट करंट थ्रू इट्स कॉइल। If phi is the deflection produced on passing current I, then the current sensitivity is given by, ये रिलेशन देख लीजिए, मैं बाकी समझा ही चुका हूं आपको। दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when a unit voltage is applied across its coil. If phi is the deflection produced on applying voltage V, then the voltage sensitivity Vf इज इक्वल टू, ये रिलेशन आपको मैंने समझाया हुआ है, ये सारा यहाँ तक नोट करना है, यानी नोटबुक पे इतना आपका फेयर होना चाहिए और ये समझने के लिए आप रफ में नोट कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देख लें, कल मैं इस टॉपिक पर आधारित आपको कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। धन्यवाद।